वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी है। एक तरफ जहां उन पर जांच का शिकंजा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जमकर सियासत भी हो रही है। पहले अजय राय उनसे मुलाकात करने पहुंचे और अब 75 जिलों में प्रोटेस्ट भी कांग्रेस कर रही है उनके समर्थन में। और दूसरी तरफ आपको बता दें अखिलेश यादव भी बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे। तो क्या कुछ चल रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले में, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें अजय राय की। अजय राय कल से एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने मुलाकात की और अब 75 जिलों में जाकर प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस के प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कल ही ऐलान किया गया था। जो मुलाकात की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके बाद ये 12 बजे से प्रोटेस्ट रखा गया था और इसकी शुरुआत हो गई है। लखनऊ में तस्वीरें थोड़ी बहुत देखने को मिली हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा आपको उन 75 जिलों में कांग्रेस के प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हालांकि पुलिस चौकन्ना है कि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे आम लोगों को परेशानी हो, या फिर हम देखें कि ऐसा उत्पात मचा जिस पर को मचाने की कोशिश ये विपक्ष कर रहा था। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, क्योंकि लखनऊ के अंदर पुलिस काफी एक्टिव इसलिए है क्योंकि अजय राय ने लखनऊ में प्रोटेस्ट की बात की है। और अजय राय एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर। वो वाराणसी से आते हैं, लेकिन खास तौर पर उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए लखनऊ को चुना है। तो लखनऊ में उनके साथ कई लोग मौजूद हो सकते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अलग अलग जिलों में, चाहे बात करें संभल की, बरेली की, लखीमपुर खीरी की, अलग अलग जिलों में भी कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चुनाव में भी इतना एक्टिव नजर नहीं आती कांग्रेस जितना आज अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले में दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। इस मुद्दे को पकड़े रहना इसलिए चाहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो सियासी सफर एक तरीके से रहा है वो पूरी तरीके से सिमट चुका है। और कांग्रेस चाहती है कि वो बैसाखी के सहारे ना रह पाए, क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में भी उसे आरजेडी की बैसाखी की जरूरत पड़ती है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी की बैसाखी की जरूरत उसे पड़ती रही है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक एक्टिवनेस दिखाई और ये कोशिश की कि बिहार में उनका संगठन काफी मजबूत हो पाए, वैसे ही हालांकि आपने 6 विधायक ही देखे हैं, लेकिन हाँ, राहुल गांधी की वजह से थोड़ी गलतियां थी, इस वजह से संगठन मजबूत नहीं हो पाया। और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ये चाहती है कि उनके संगठन को मजबूती मिले और वो अकेले दम पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ पाए। उसके लिए उन्हें जरूरत होगी उन मुद्दों की जिन मुद्दों पर वो राजनीति कर पाए। क्योंकि अभी देखिए मुसलमानों का कोई भी मुद्दा होता है तो समाजवादी पार्टी उसमें आगे रहती है, उस पर हावी रहती है। लेकिन जब अभी मुक्तेश्वरानंद का मुद्दा आया तो आपने सबसे पहले देखा था अखिलेश यादव की तो सिर्फ फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन अजय राय पहुंच गए थे माघ मेले में। और एक बार फिर से अजय राय ने जब वाराणसी के अंदर मुलाकात की है तो ये साफ संदेश दे रहा है कि कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मतलब इससे कोई फायदा हो पाएगा कांग्रेस का या नहीं, क्योंकि बार बार मुलाकात यही दिखा रहा है कि वो मुद्दे को पकड़ कर रखना चाह रही है। देखिए फायदा होगा या नहीं होगा ये तो आगे आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस करने जा रही है। क्योंकि देखिए जब तक वो एक नैरेटिव नहीं गढ़ेंगे जब तक उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। आपने बिहार के अंदर देखा या फिर पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर देखा कि किस तरीके से संविधान का एक नैरेटिव गढ़ा गया और ये कहा गया कि संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि ना तो संविधान खतरे में रहा ना लोकतंत्र खतरे में रहा। कांग्रेस की सरकार थी जब संविधान में संशोधन की तस्वीर हमने जरूर देखी, लेकिन बीजेपी सरकार में कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो एक नैरेटिव गढ़ा गया था, उसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ जैसे बिहार जैसे राज्यों में। लोकसभा चुनाव में जरूर विपक्षी पार्टियों को थोड़ा बहुत संविधान नैरेटिव का फायदा हुआ है, लेकिन उसके बाद जनता समझ गई। और जो अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं, जैसे 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, अभी महाराष्ट्र के अंदर हुए थे, पंजाब के अंदर हुए, हरियाणा के अंदर हुए, और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें उनका मटिया मेट हो गया है, पूरी तरीके से मिट्टी पलीत हो गई है, जिससे ये दर्शाता है कि अब ऐसे नैरेटिव काम नहीं आने वाले हैं। मतलब एक तरफ तो कांग्रेस है ही और उनके साथ कंपटीशन में भाग रही अखिलेश यादव की पार्टी भी है। वो भी देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी पर उतर आए हैं। कल भी उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकते। देखिए सनातन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पहचान ही संत से है और सनातन धर्म की बात लगातार योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं।
कट्टरपंथियों को भगाने की बात, कट्टरपंथियों पर डंडे बरसाने की बात योगी आदित्यनाथ सड़क से लेकर विधानसभा तक कहते हैं। अब सनातनियों का मुद्दा हो तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है और किस तरीके से इस मुद्दे को छीना जाए, क्योंकि देखिए इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं छीन सकती, क्योंकि इतिहास के जो काले पन्ने बताते हैं वो ये बताते हैं कि विशेष समुदाय को लेकर हमेशा से आप लोग आगे रहे हैं। आपने हिंदुओं की बात कभी नहीं की। जब आप अभी हिंदुओं की बात कराएं, सनातन धर्म की बात कराएं, तो आखिर वो कहाँ गया था वो वक्त जब संभल में अत्याचार हो रहा था, तमाम हिंदू पलायन करके चले गए थे? कहाँ गया था वो वक्त जब कैराना के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ? कहाँ गया वो वक्त जब शामली और मुजफ्फरनगर के अंदर हमने देखा कि हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ और महिलाओं के साथ किस तरीके से दुष्कर्म हुआ? लेकिन अखिलेश यादव सैफई में सिर्फ सलमान खान की पिक्चर देखने में व्यस्त थे। तब उन्हें सनातन क्यों याद नहीं आया? तब आखिर क्यों वो संतों की बात नहीं करते थे? अभी उनको वोट बैंक की पड़ी है, इसलिए वो संतों की बात करते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अभी मामला कोर्ट के अंदर है और जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे देता, नहीं अभी ना तो अभी मुक्तेश्वरानंद दोषी हैं, आरोप उन पे लगे हैं, आगे आने वाले समय में कोर्ट क्या कहेगा ये वक्त बता पाएगा, जिसका इंतजार इन पार्टियों को भी करना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के लिए कोई शब्द नहीं कहे हैं। अच्छा, विपक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि इतना हंगामा चल रहा है यूपी के अंदर 75 जिलों में, बार बार सिर्फ अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी बाबा तो विदेश में जाकर बैठ गए हैं। देखिए उसमें बाबा का कोई रोल ही नहीं है और बाबा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए वो सिंगापुर गए और उन्होंने बताया कि 9 साल में कैसे उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हुआ है। क्योंकि देखिए ना तो योगी आदित्यनाथ का कोई कोर्ट में तर्क है, ना ही हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर मुक्तेश्वरानंद पर कटाक्ष किया है। वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और पालकी विवाद को लेकर जब अभी मुक्तेश्वरानंद पालकी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए गेटों की बात थी, पूरा मामला समझने की जरूरत है, क्योंकि हमने भी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत की है, राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी बातचीत हो रही है कि कैसे 1 से लेकर 9 तक जब गेट थे और आपको पूरी तरीके से कहा गया था कि आप उस गेट से नहीं इस गेट से आइए, लेकिन आपने जबरदस्ती दूसरे गेट से आने की कोशिश की, क्योंकि अव्यवस्थित चीजें पुलिस नहीं चाहती थी। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने जबरदस्ती की और हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस पर ही आरोप लग गया, जबकि पुलिस वहां से उनके शिष्य को हटाने की कोशिश कर रही थी। तमाम वीडियो हैं, हालांकि अगर दैनिक कई ऐसे चैनलों की बात करें, अखबारों की बात करें, तो उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस दिखाए हैं, कुछ कोई उससे फेक कह रहा है तो कोई उसके सच्चाई कह रहा है, लेकिन जब जांच होगी तो उसकी बारे में भी पता लगेगा और जांच के बाद ये सही पता लग पाएगा कि कौन दोषी है, पुलिस दोषी है या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद दोषी है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी बात की जाए तो उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि पहले तो उन्होंने बयान दिया था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस पूरे मामले को लेकर, वो सामना करेंगे, वो पुलिस जांच में भी पूरा सहयोग करेंगे और गिरफ्तारी हुई तो उसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन अब अगर उनको गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है तो वो पहले ही हाईकोर्ट के दरवाजे पर क्यों पहुंच गए? देखिए हाईकोर्ट जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर पॉक्सो एक्ट किसी पर लगा हुआ है तो आपको निचली अदालत में ही जाना होता है और पॉक्सो एक्ट को लेकर आप हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। हालांकि किस तरीके से वकीलों ने ये अर्जी दी है, क्या हुआ है, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जब हमारी वकीलों से खास तौर पर बातचीत हुई है तो वकील ये कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट में आपको पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना होता है, उसके बाद आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट में जिस तरीके से बात अभी मुक्तेश्वरानंद के वकीलों ने की है कि हम जा रहे हैं, हमने जमानत की अर्जी दे दी है, लेकिन क्या वाकई जमानत की अर्जी दी गई है? क्योंकि अभी तो उनकी गिरफ्तारी ही नहीं हुई। अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि 3 दिन से मैं पुलिस का वेट कर रहा हूं, लेकिन पुलिस अभी पहुंची ही नहीं है। अभी पुलिस चीजों को, तथ्यों को खंगाल रही है। माघ मेले में आपने देखा जो तस्वीर सामने आई, शिविर को लेकर पूरी जांच पड़ताल की गई कि कहां पर शिविर लगा था, कौन सी गेट संख्या थी जहां से लोग निकल रहे थे, शिष्य कहां पर ठहरे थे, पूरी जांच की गई थी। और वाराणसी के अंदर पुलिस पहुंची जरूर है, लेकिन अभी वो तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब मीडिया उनसे सवाल पूछेगी तो बाकायदा पुलिस को भी उसका जवाब देना होगा। जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद अभी कई तर्क दे रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो मेरा भला नहीं चाहते हैं, तो पुलिस जब जांच करती है, तथ्य रखती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी पूरी बात का जवाब देना होता है मीडिया के सामने, और पुलिस भी रिपोर्ट बताती है कि हाँ हमें ये फैक्ट मिला है। तो मतलब पुलिस भी तो एक्टिव नजर आ रही है ना सर। पहले उन्होंने कहा कि ठीक है हम नाबालिग के बयान दर्ज करने के लिए जाएंगे, वाराणसी पहुंचे उसके लिए, और अभी भी वो लगातार जांच कर रही है कि कहां कहां क्या चीजें हुई थी, और उसके बाद ही अब कुछ सामने आएगा जिसका वेट कर रहे हैं सब। देखिए पुलिस बाकायदा एक प्रोसेस होता है, पुलिस के पास अगर कुछ सबूत होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और या फिर प्रेस रिलीज होता है, उसके बाद वो जानकारी देती है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य बताते
बताते हैं खुद को, वो खासतौर पर मीडिया के सामने आ रहे हैं और मीडिया के जरिए अपनी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम चैनलों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन पुलिस जब तक इस मामले में पूरी तरीके से नहीं बोलेगी, जब तक उनके पास कुछ तथ्य ऐसे ना आ जाएं जो वो कोर्ट में रख पाएं, क्योंकि कोर्ट में जब ये मसला है, कोर्ट की तरफ से एफआईआर जो दर्ज की गई है, उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो पुलिस को अपने पूरे तथ्य कोर्ट में रखने होंगे ताकि वो साबित कर सके कि अभिमुक्तेश्वर आनंद कहीं ना कहीं दोषी हैं। खैर, आगे आने वाले समय में क्या होता है तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इस पर राजनीति खूब हो रही है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला, एक तरफ जहां पर पुलिस इस मामले में एक्टिवली जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, जिसमें कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है। 75 जिलों में जाकर वो प्रदर्शन कर रही है। साथ ही दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।